आज हम डिस्कस करेंगे एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। टू प्लेन्स के बिटवीन एंगल किस तरीके से हम फाइंड करने वाले हैं, इस प्रोसेस को आज हम सीखने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे, उसके बाद हम कार्टेशियन फॉर्म की बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में जब हमें प्लेन्स की इक्वेशन गिवन होंगी, उससे अपन एंगल्स कैसे फाइंड करेंगे। P1 हमारे पास जो प्लेन है वो है r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d1 एंड r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू d2। ठीक है, अब इन दोनों प्लेन्स के बिटवीन हमें क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, प्लेन्स लेते हैं। आप देखिए यहां पे हमारे पास टू प्लेन्स हैं। ये प्लेन हमारे पास क्या है, प्लेन फर्स्ट, और ये हमारे पास प्लेन सेकंड। अब इन दोनों प्लेन्स के बिटवीन हमें क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। तो किस तरीके से करेंगे, यहां आप देख पा रहे हैं ये जो एंगल है हमारे पास, ये एंगल है थीटा, दोनों प्लेन्स के बिटवीन हमें ये फाइंड करना है। और इसमें जब बाहर की तरफ एंगल की बात करेंगे तो ये एंगल अपने पास कितना है, 180 डिग्री माइनस थीटा। ओके, ये एंगल हमारे पास कितना है, थीटा, और ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, तो ये बाहर वाला एंगल कितना हो गया, 180 माइनस थीटा। हमें पता है कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है वो हमारे पास क्या है, n1 वेक्टर फर्स्ट प्लेन के, ठीक है। और सेकंड जो हमारे पास प्लेन है उसके जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो हमारे पास क्या है, n2 वेक्टर। तो यहां से जब परपेंडिकुलर है तो ये हमारे पास क्या हो गया, दूसरा वेक्टर हो गया जो परपेंडिकुलर है किसके, सेकंड प्लेन के। अब यहां पे आप देखेंगे कि हमारे पास ये जो एंगल थीटा है उतना ही एंगल हमारे पास कितना है यहाँ पे, थीटा, दोनों के बिटवीन n1 और n2 के बिटवीन। और ये एंगल हमारे पास कितना है, स्ट्रेट लाइन पे है, तो 180 डिग्री माइनस थीटा। क्योंकि देखो प्लेन के बिटवीन जब भी हम एंगल फाइंड करेंगे तो हमें वेक्टर्स लेने होंगे जो प्लेन के अंदर है। तो वेक्टर हमारे पास एक ही है, किसमें, प्लेन फर्स्ट में n1 वेक्टर जो परपेंडिकुलर होता है किसके, इस प्लेन के, और दूसरा सेकंड प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इन दोनों के बिटवीन थीटा है, तो ये भी एंगल कितना है, थीटा। क्योंकि आप देखेंगे एक क्वाड्रेटल बन रहा है इसमें, ये थीटा है, तो ये 180 माइनस थीटा, ठीक है। और ये 90 है, ये 90 है, तो 180 हो गया, ठीक है। तो यहां पे ये 180 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस थीटा को ले सकते हैं। अब हमारे पास दोनों वेक्टर हो गए। अब दो वेक्टर के बिटवीन जो एंगल लेंगे वही एंगल किसके बिटवीन आएगा, इन दोनों प्लेन्स के बिटवीन आएगा। तो हमें पता है जब हमारे पास टू वेक्टर्स गिवन होते हैं तब उसके बिटवीन एंगल हमने वेक्टर्स में सीखा था, कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज होगा। तो इसमें भी किसका फॉर्मूला यूज होगा, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो क्या है, पहला वेक्टर n1 वेक्टर, दूसरा कौन सा है, n2 वेक्टर। तो cos थीटा इज इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर। हमें क्या चाहिए, थीटा, तो हमारे पास क्या हो गया, कोस इनवर्स। तो ये हमारे पास हो गया n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर और n2 वेक्टर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से एंगल फाइंड कर सकते हैं टू प्लेन्स के बिटवीन। अब यहाँ पे देखें, प्लेन हमें इस फॉर्म में गिवन होगा r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल टू d1। तो r वेक्टर के साथ जो डॉट होगा वेक्टर वही हमारे पास क्या होगा, n1 वेक्टर।
ऐसे सेकंड प्लेन में आर वेक्टर के साथ जो वेक्टर डॉट होगा वही हमारे पास क्या होगा, n2 वेक्टर। ठीक है, फिर इनका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब इसकी कंडीशंस ले लेते हैं हम। फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहां से आप देखें कि दोनों प्लेन किसके ऊपर है, 90 डिग्री के ऊपर। ठीक है, तो 90 डिग्री के ऊपर है तो हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, कोस 90 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू किस में चली जाएगी, 0 में, और अपॉन में 1 है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमारे पास कंडीशन हो गई कि अगर हमारे पास टू प्लेन्स 90 डिग्री के ऊपर है तो हमारे पास n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। ये हमेशा याद रखना है। सेकंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी प्लेन कैसे हैं, पैरेलल है। पैरेलल है तो n1 वेक्टर इज इक्वल टू n2 वेक्टर, यानी इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। यानी दोनों वेक्टर्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, क्योंकि दोनों पैरेलल हो गए। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर है, वो सेकंड के भी परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, तो दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल। बस फर्क क्या पड़ सकता है कि इसकी लेंथ में फर्क पड़ सकता है। तो n1 वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा n2 वेक्टर, ये भी अपन क्या कर सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं। तो सिंपल सी कंडीशन है, वेक्टर फॉर्म की बात अपन कर रहे हैं कि हमारे पास जो पहला प्लेन है वो हमारे पास क्या है, आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल टू d1, आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू d2। यहाँ से n1 और n1 n2 दोनों वेक्टर ले लेंगे और फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसके साथ कॉस इनवर्स यूज करेंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा। इसके बाद अगर हमें कहता है कि ये दोनों के दोनों जो प्लेन है वो 90 डिग्री के ऊपर है, ठीक है, तो हमें दोनों वेक्टर्स का डॉट क्या कर देना है, 0 कर देना है। ठीक है, और पैरेलल है तो दोनों में n1 और n2 क्या होंगे, सेम होंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एंगल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो थी हमारे पास वेक्टर फॉर्म किसकी, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स की। अब अपन बात करेंगे कार्टेशियन फॉर्म की। सेकंड फॉर्म है अपने पास कार्टेशियन फॉर्म। जब हमें जनरल इक्वेशन में गिवन हो, जैसे प्लेन्स अपने पास, अब प्लेन्स फर्स्ट जो प्लेन है वो हमारे पास क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0। ओके, ये फर्स्ट प्लेन हो गया। और सेकंड प्लेन हमारे पास क्या आएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों प्लेन हो गए। अब यहां से जब हम बात करें किसकी, कॉस थीटा की, किसकी बात करेंगे, कॉस थीटा की, तो आपको पता है डायरेक्शन परपेंडिकुलर जो हमारे पास वेक्टर्स हैं, परपेंडिकुलर जो वेक्टर्स हैं जैसे n1 वेक्टर है या n2 है, इनमें हमें क्या मिलता है, डायरेक्शन रेशियोज मिलते हैं। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज a1 b1 c1, a2 b2 c2। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 अपॉन मैग्नीट्यूड में क्या आएगा, a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर और c1 स्क्वायर, और इसमें हमारे पास आ जाएगा a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू हमारे पास हो गया कॉस इनवर्स a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर और c1 स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कार्टेशियन फॉर्म में फॉर्मूला हो गया किसका, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, जब हमें कार्टेशियन फॉर्म में जनरल इक्वेशन दे रखी है प्लेन्स की। ठीक है, अब वही कंडीशन हमारे पास, फर्स्ट इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर हमारे पास 90 डिग्री के ऊपर है दोनों प्लेन्स,
तो आपको पता है ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ये 0 में चला जाएगा, क्या बचेगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमारे पास होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सेकंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन, अब यहां पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है तो डायरेक्शन रेशियोज क्या रहेंगे, दोनों प्लेन्स में सेम रहेंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू कोई स्केलर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या रहेंगे, डायरेक्शन रेशियोज क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो इसका मतलब इनके रेशियोज भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो ये कंडीशन हो गई। सिंपल फॉर्म में प्लेन गिवन है तो हमें थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, और 90 डिग्री पे होंगे तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0, और पैरेलल होंगे तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 इक्वल होंगे और किसी स्केलर के इक्वल होंगे। तो ये हमें प्रोसेस फॉलो करना है किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं कि किस तरीके से हम एंगल यहां पे फाइंड करेंगे। तो आप देखें यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन प्लेन्स जो हमारे पास गिवन है आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप -5 इज इक्वल टू 0 एंड आर वेक्टर डॉट 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सिंस n1 वेक्टर कितना हो गया अपने पास i प्लस जे प्लस के एंड n2 वेक्टर हमारे पास कितना हो गया 2i माइनस जे प्लस 2k। अब हमें इसकी किसकी जरूरत पड़ेगी, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर की। तो कितना है, इन दोनों का डॉट करेंगे तो 2 माइनस 1 प्लस 2, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई इसकी वो कितनी आ गई 4 माइनस 1 यानी 3, किसकी n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर। एंड साथ में हमें जरूरत पड़ेगी n1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड की। तो यहाँ से आप देखें इसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो कितने हो गए √3। और किसके मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, n2 के मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। तो ये कितने हो गए 4 प्लस 1 प्लस 4 √9 यानी 3। ओके, तो देयरफॉर अब यहाँ से आप देखेंगे थीटा इज इक्वल टू एंगल क्या होता है कॉस इनवर्स, क्या आएगा हमारे पास n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर। इसमें हम सारी वैल्यू पुट अप कर देंगे, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। तो आप देखो दोनों का जो डॉट है हमारे पास वो कितना है 3, n1 कितना है अपने पास √3 और n2 हमारे पास कितना है 3, तो ये हमारे पास कैंसिल। तो ये हो गई कॉस इनवर्स, कितना आ गया 1 अपॉन √3। तो ये हमारे पास एंगल आ गया बिटवीन 2 प्लेन्स। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्लेन्स के बिटवीन एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आ गया कि दोनों प्लेन गिवन है तो हमें एंगल फाइंड करना है। तो हमें n1 डॉट n2 कर दिया, फिर मैग्नीट्यूड निकाल लिया दोनों का और सीधे किसमें पुटअप कर दिया, फॉर्मूले के अंदर पुटअप कर दिया। जो वैल्यू आ गई वही हमारे पास थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3 एंगल होगा बिटवीन 2 प्लेन्स। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी में सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। हमें कहा जा रहा है कि हमारे पास 2 प्लेन्स हैं, ठीक है, इफ प्लेन्स। अब आप देखें इसमें प्लेन्स क्या गिवन है हमें, आर वेक्टर डॉट लैम्डा आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड आर वेक्टर डॉट 2i कैप
प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब हमें कहा जा रहा है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। परपेंडिकुलर इसका मतलब 90 डिग्री पे, तो सिंस प्लेन्स आर परपेंडिकुलर देन n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। दोनों का डॉट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो n1 कितना है, लैम्डा आई कैप माइनस जे कैप और 2k कैप डॉट दूसरा 2i कैप प्लस 2j कैप और 3k कैप इज इक्वल टू 0। डॉट करेंगे तो 2 लैम्डा माइनस के 2 प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। तो 2 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 4, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 4/2। तो देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू -2। तो इस तरीके से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमें कि दोनों प्लेन किसके ऊपर है, 90 डिग्री के ऊपर है, तो दोनों का डॉट क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से एंगल फाइंड कर सकते हैं, या फिर परपेंडिकुलर तो कोई लैम्डा की, के की, म्यू, इनकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, किसके अंदर एक प्लेन की इक्वेशन लेंगे, ठीक है ना। कैसे, इक्वेशन of a plane which passes two line intersection of two planes। अब यहां से आप देखो, ये हमारे पास फर्स्ट प्लेन है, ये हमारे पास सेकंड प्लेन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, 2 प्लेन्स है। अब ये दोनों जब हमें प्लेन्स गिवन है, तो इनके इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है, ठीक है। इससे पास होने वाला प्लेन चाहिए, तो यहां से देखो ये प्लेन, तो आप देख रहे हैं ये जो डॉटेड जो प्लेन मैंने बनाया है यहाँ पे, इसकी हमें क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। ये प्लेन P1 है और ये प्लेन क्या है, P2 है। प्लेन फर्स्ट, प्लेन सेकंड, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस लाइन, ये लाइन बन रही है, इससे पास होने वाला प्लेन चाहिए हमें, ठीक है ना। कौन सा प्लेन, P प्लेन चाहिए, ठीक है। इसकी इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहां पे आप देखो, सिंस पहले किसकी बात कर लेते हैं, वेक्टर फॉर्म की। फर्स्ट वेक्टर फॉर्म, पहला प्लेन्स क्या गिवन अपने को, फर्स्ट P1 R वेक्टर डॉट N1 वेक्टर इज इक्वल टू D1 एंड R वेक्टर डॉट N2 वेक्टर इज इक्वल टू D2। देन इक्वेशन ऑफ प्लेन P। अब दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जो लाइन बन रही है, उससे पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, P। वो कैसे आएगी, P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0 कह सकते हैं, ठीक है ना। क्या, P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे दोनों प्लेन है, इसको हम 0 के इक्वल कर देंगे, इसको भी किसके इक्वल, 0 के। तो यहां से आप देखेंगे जो हमारे पास P प्लेन है वो कैसे आएगा, ये तो R वेक्टर डॉट N1 वेक्टर माइनस क्या हो गया, D1 लेफ्ट साइड में, और ये R वेक्टर डॉट N2 वेक्टर माइनस D2 इज इक्वल टू 0। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, R वेक्टर डॉट
n1 वेक्टर, ये हमारे पास कितना है लैम्डा r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर, ये हमारे पास d1 और ये हमारे पास लैम्डा d2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या डॉट हो रहा है दोनों में r, ये क्या बच गया n1 वेक्टर प्लस लैम्डा n2 वेक्टर और माइनस d1 प्लस लैम्डा d2 इज इक्वल टू 0। तो आप ये देखें, ये हमारे पास उस प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी और फाइनली हम इसको लिख सकते हैं r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा n2 वेक्टर इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। टू प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा n2 वेक्टर इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। यानी आपको क्या करना है r वेक्टर डॉट तो यूज करना ही है, फर्स्ट प्लेन से n1 वेक्टर प्लस सेकंड से n2, उसके साथ क्या यूज करना है लैम्डा, फर्स्ट प्लेन से d1 और सेकंड प्लेन से d2 लैम्डा यूज करना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिएगी लैम्डा की। जब हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिएगी तो उसके लिए कोई ना कोई कंडीशन क्वेश्चन के अंदर हमें मिलेगी। अभी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उससे हमें पता लग जाएगा कि क्या कंडीशन हमारे पास होगी जिससे हम क्या कर सकते हैं इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे पहला प्लेन r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल टू d1 होता है, r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू d2। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो लाइन बनेगी उससे पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होगी r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा n2 वेक्टर इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। ठीक है, अब यही प्लेन्स किस में होते कार्टेशियन में होते। ठीक है ना, तो भी यही प्रोसेस हम फॉलो करते। किस तरीके से फॉलो करते देखें, ये हमारे पास क्या है a1x b1y और c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0 और जो सेकंड प्लेन हमारे पास a2x प्लस b2y c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। तो प्लेन कौन सा फाइंड करेंगे अपन p, तो क्या आएगा p1 प्लस लैम्डा p2 इज इक्वल टू 0। तो पहला प्लेन है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 और प्लस लैम्डा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। हमने पुटअप कर लिया। अब x की तो एक ही टर्म आती है ना, तो इसमें देखें आप a1x और लैम्डा a2x, इसमें b1y और उसमें लैम्डा b2y, इसमें c1z उसमें लैम्डा c2z और d1 प्लस लैम्डा d2 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है x आ रहा है, तो ये क्या हो गया a1 प्लस लैम्डा a2x, ये हमारे पास क्या हो गया b1 प्लस लैम्डा b2y और c1 प्लस लैम्डा c2z और d1 प्लस लैम्डा d2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बन गया प्लेन बन गया जो इन दोनों के इंटरसेक्शन लाइन से पास हो रहा है। तो क्या प्रोसेस है कार्टेशियन में सिंपल सा है, x के साथ क्या लेना है a1 प्लस लैम्डा a2, y के साथ क्या लेना है b1 प्लस लैम्डा b2 और z के साथ क्या लेना है c1 प्लस लैम्डा c2, कांस्टेंट क्या लेना है d1 प्लस लैम्डा d2 इज इक्वल टू 0 और लैम्डा फाइंड करने के लिए कंडीशन हमें क्वेश्चंस में मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये याद रखें p1 प्लस लैम्डा p2 इज इक्वल टू 0 और उससे अब हम कंप्लीटली इसको क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब हम क्या ले लेते हैं क्वेश्चन लेते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन of a plane which passes to line intersection of planes r vector dot
आई प्लस जे प्लस के प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड आर वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन आर वेक्टर डॉट आई प्लस जे प्लस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारे पास ये जो फर्स्ट वाला प्लेन है ये हमारे पास क्या हो गया P1, सेकंड वाला हमारे पास क्या हो गया P2। इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो लाइन आ रही है उससे पास हो रहा है। तो यहाँ से आप देखेंगे प्लेन जो हमारे पास क्या होगा वो हमारे पास होगा P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। और इसमें हमें पता है फॉर्मूला आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा n2 वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल्स टू d1 प्लस लैम्डा d2। अब सारी वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर की वैल्यू हमारे पास कितनी है i प्लस जे प्लस के, ओके। अब प्लस लैम्डा n2 की 2i माइनस जे प्लस 2k, ये भी हमने पुटअप कर ली। अब इधर क्या है d1 यहाँ पे कितना है, d की वैल्यू इधर होती है तो माइनस के 5 और ये प्लस लैम्डा 6, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब ये जो प्लेन है, प्लेन फर्स्ट परपेंडिकुलर टू, किसके परपेंडिकुलर है, ये देखो परपेंडिकुलर टू दिस, इसको हम क्या दे देते हैं फर्स्ट, इसको हम क्या दे देते हैं सेकंड। प्लेन फर्स्ट परपेंडिकुलर टू सेकंड। जब दो प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं, क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, तो n1 डॉट n2 इज इक्वल टू 0। तो ये n1 है हमारे पास i प्लस जे प्लस के, इसका डॉट किसके साथ n2, ये n2 बनेगा अपने पास। अब n2 क्या बनेगा, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2, तो 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप, यहाँ पे कितना है 1 माइनस लैम्डा जे कैप और यहाँ पे 1 प्लस 2 लैम्डा के कैप इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम डॉट करेंगे आई का आई के साथ 1 प्लस 2 लैम्डा, ओके। इसका इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1 के साथ 1 माइनस लैम्डा और इसका करेंगे तो 1 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया हमारे पास 3 और ये 2 और 2 4 माइनस ये प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। 3 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 1। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई -1, ठीक है। तो इस तरीके से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। अब ये लैम्डा की वैल्यू हमें किस में पुटअप करनी है 2 के अंदर। लैम्डा याद रखो कितना आ गया कि ये जो प्लेन है इसकी किसके परपेंडिकुलर, इस प्लेन के, तो इसका इस प्लेन का फर्स्ट का और सेकंड का जो n2 है दोनों का डॉट किसके इक्वल 0 के। तो यहां से वैल्यू किसकी आ गई लैम्डा की और ये वैल्यू हम किस में पुटअप कर देंगे इस प्लेन में पुटअप कर देंगे। तो यहां से देखो -1 पुटअप कर दो जहां जहां लैम्डा गिवन है, आर वेक्टर डॉट तो i प्लस जे प्लस के। अब यहाँ पे क्या करेंगे -1 पुटअप करेंगे लैम्डा की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा माइनस के 2i कैप प्लस के जे कैप माइनस के 2k कैप, ओके। और ये -1 पुटअप करते ही माइनस के 6 हो गए। तो यहाँ से आप देखें आर वेक्टर डॉट ये किसके हैं i माइनस 2i, तो माइनस का i कैप, ये कितने हो गए 2j कैप और माइनस के k कैप और ये वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास यहाँ पे इज इक्वल टू -11। अब माइनस से दोनों तरफ इंटू कर दो तो आर वेक्टर डॉट ये i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप और ये किसका क्या हो गया प्लस का हो गया। तो ये हमारे पास कौन से प्लेन की इक्वेशन है, प्लेन P की इक्वेशन है। तो ये हमारे पास वो प्लेन है जो दो प्लेन के इंटरसेक्शन लाइन से पास होता है। तो इस तरीके से हम प्लेन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स और इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन लाइन ऑफ टू प्लेन्स आज हमने क्या किया डिस्कस किया और इसी तरीके से हम क्या करेंगे अदर क्वेश्चन से
सॉल्व कर लेंगे। ओके।